अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैज़ हसन है। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पेपर्स में कुछ इस तरह का सवाल आता है, इसमें सिर्फ वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ तक सवाल आता है, उसमें जस्ट एंड जस्ट हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी होती हैं। अगर तो वो पेपर में कहेगा कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करना होगा। वो भी आपको मैं तरीका बताता हूँ कि सेटिस्फाई कैसे करना होगा। उससे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज ए बी सी एंड डी की। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, a प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6, 0 -1 3 2d। इसको भी उसी के तहत हमें सवाल करना है इक्वल मैट्रिसेस के थ्रू, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड के बराबर, थर्ड के बराबर, फोर्थ के बराबर। इसको कुछ इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कि पहले इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसा कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारे पास। सेकंड इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, और थर्ड इक्वेशन c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड, और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इक्वेशन 4। अब इन्हीं में से ही हमने a b c और d को फाइंड करना है। तो अंदाजा कैसे होगा? सबसे पहले आप इक्वेशन थर्ड को ले लें, क्योंकि हमारे पास यहां से c फाइंड हो जाएगा। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब c माइनस का 1 है, उधर जाके क्या होगा, मैथ के रूल के मुताबिक प्लस का हो जाएगा। c इज इक्वल टू 4। यहां से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखें इस इक्वेशन के ऊपर, फर्स्ट इक्वेशन में देखें a प्लस सी लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को हम इसलिए यूज नहीं कर सकते थे, ना ही हमारे पास a की वैल्यू फाइंड थी, ना ही c की। अब सेकंड को देखें, ना ही हमारे पास a की फाइंड थी, ना ही b की फाइंड थी। तो इसीलिए सबसे पहले हम इक्वेशन थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें c इजीली फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये निशानी भी कह लें, इसको एक ट्रिक भी कह लें सवाल को हल करने की, कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये देखना है कि पहले c फाइंड कर लेना है इस सवाल से। अब c को फाइंड करने से देखें, आपको अंदाजा होगा कि अगर आप पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आप c की वैल्यू को अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, वहां से आपके पास a फाइंड हो जाएगा। जैसे कि हम पुट करते हैं a प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें मैथ के रूल के मुताबिक जो एक तरफ प्लस का होता है उस तरफ जाके माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। लिहाजा ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये देखें यहां से इजीली आपने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब a की वैल्यू अगर आपके पास फाइंड हो गई है, तो इसमें पुट करने से b की फाइंड हो जाएगी। यानी कि हर क्वेश्चन को आपने स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को यानी कि आपने तरतीब से करना है, कि जिसमें पहले c फाइंड की है, फिर a फाइंड की है, उसके बाद अगर आपके पास a फाइंड हो गया है तो आप b इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू पुट कर दें, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब देखें माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। उसके बाद 2b माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का लगता है और करते माइनस ही है। 7 में से 4 गया, -3 आ जाएगा। अब इस रूल के मुताबिक 2b
इज इक्वल टू -3, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने जस्ट b फाइंड करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 3/2, यानी कि आपने इजीली यहां से क्या फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया। अब लास्ट वैल्यू ये सिंपल है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। यहां से आप 4d प्लस का 2d है, यहां के माइनस का 2d हो जाएगा, माइनस का 6 है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 4d - 2, 2d इज इक्वल टू 6। टू डी इज इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6/2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी कि d इज इक्वल टू 3। यहां तक तो आपका एक सवाल सॉल्व हो गया है। जैसा कि आपने a की वैल्यू फाइंड की है, आपने यहां तक सवाल हल कर लिए है जिसमें आपने a इज इक्वल टू -4 फाइंड किया, b इज इक्वल टू -3/2 फाइंड किया, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3। जिस तरह से मैं स्टार्ट में बात कर रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d, यानी कि यहां तक जो हमने सवाल हल कर लिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d, यहां तक हमारा सवाल हल हो गया है। पेपर में भी इसी तरह से अगर आएगा तो हमने जस्ट यहीं तक करना होगा। अगर वो शर्त लगा देता है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, तो सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन से मुराद क्या है कि इनमें a, b और c, d की वैल्यू पुट करने से क्या आंसर इसके बराबर आता है, क्योंकि इन्होंने कहा ये इसके इक्वल है। साफ जाहिर है अगर वैल्यूज पुट करने से इसके अंदर ये आंसर इसके बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारे आंसर a, b, c, d के ठीक हैं। अदरवाइज अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो हम लिख देंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यह हमारा सवाल गलत होगा अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो हमने बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है कि जिस तरह से वो सवाल पूछेगा हमने उसी तरह से करना है। अगर जस्ट वो यहाँ तक सवाल पूछेंगे तो हमने यहीं तक कंप्लीट कर लेना होगा, जस्ट a, b, c, d की वैल्यूज फाइंड कर लेनी होगी। अगर वो कहता है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, उसमें हमने मैट्रिक्स की इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करना होगा। वो सेटिस्फाई कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। सेटिस्फाई कैसे करना है, जैसा कि सवाल दोबारा लिखेंगे, a प्लस c, a प्लस 2b, c -1, 4d -6 is equal to 0, -7, 3, 2d। अब देखें सेटिस्फाई भाई पुट कर देंगे, a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -4, c की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4, a की जगह पे वही -4 प्लस 2 इंटू b की जगह पे जो हमने फाइंड की थी -3/2, c की जगह पे 4 -1, 4 इंटू d की जगह पे 3 -6 इज इक्वल टू 0, -7, 3, 2d। जैसा कि कल भी आपने इक्वल मैट्रिसेस एक क्वेश्चंस किए थे जिनमें इस तरह की फॉर्म आती थी, यानी कि इनको सॉल्व करने से ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, इसका आंसर इसके बराबर अगर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कैंसल, ये 0 आ जाएगा, ये 2 से कैंसल, -4 -3 4 -1 3 4 3 12 -6, ये 0 -7 3 2 इंटू डी की वैल्यू इसमें भी पुट कर देंगे, वो हमने क्या फाइंड की हुई है, 3 फाइंड की हुई है। अब देखिए हम टैली करते जाएंगे, ये इधर 0 है, -4 -3 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का और करते प्लस हैं, ये 7 आ जाएगा, ये 3 12 -6 6। इसके अलावा देखें आप टैली करते जाएंगे, 0 -7 3 2 3 6। अब देखें इधर 0 है, इधर भी 0 है, -7 3 ये 3 ये 6 ये 6। साफ जाहिर है ये आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसीलिए ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इस चीज़ से भी दूर भागते हैं कि हमने डेफिनेशंस नहीं करनी, मतलब कि सिर्फ हमें क्वेश्चंस आने चाहिए, डेफिनेशंस आती नहीं है। तो याद रखें बच्चे, खास तौर पर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इनमें से एक लाजमी डेफिनेशन आती है। तो मैं आपको वहीं सिर्फ डेफिनेशंस बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान डेफिनेशन बताऊं ताकि आप पेपर में सॉल्व कर सकें, और सिलेक्टेड बताऊंगा सिर्फ आपको डेफिनेशंस, ताकि आपके 2 नंबर भी ज़ाया ना हो। बच्चे इसी वजह से मार्क्स कम ले जाते हैं। रीज़न क्या होती है, डेफिनेशंस पर फोकस नहीं करते। तो साथ के साथ इंशाल्लाह मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बताता जाऊंगा और इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी इस तरह से बताऊंगा जो सिर्फ पेपर में जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।